निरंजन सर है, मिस्टर सोमू आचार्य, जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस में लाए हैं। एंड लास्ट 1 ईयर आई एम इन दिस बिजनेस, 1 साल से इस बिजनेस में मैं हूँ, और काफी कुछ मैंने सीखा है और बहुत कुछ सीखना बाकी है। सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं सीखा हूँ ज्यादा से ज्यादा 0.01%, और उसमें से जो एक्सपीरियंस आया वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सीखना अभी बाकी है। जिंदगी एक चीज है जो हर वक्त कुछ ना कुछ सिखाता है। हम लोगों का दिक्कत है, हम लोग सीखना नहीं चाहते। बेसिकली हम लोग समझ गए कि हम लोग का 18 साल हो गए, हम एडल्ट हो गए, हमको सब कुछ मालूम है। दैट्स द प्रॉब्लम। और इसी प्रॉब्लम के कारण हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज सीखने का या जानने का कोशिश नहीं करते, और हम लोग जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं। आगे हम लोग जरूर बात करेंगे कि इस सेशन में कि एक अपॉर्चुनिटी, कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपके लाइफ में आता है तो वो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में क्या इफेक्ट करता है। एंड साथ में हम लोग आज एक एनालिसिस करेंगे, इसके प्रूफ करेंगे कि जो क्राउड वन बिजनेस में हम लोगों को जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ये दुनिया का बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है। क्योंकि देखिए, हम लोग सिर्फ बातें करते हैं और बोल जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये प्रूफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जितने भी लोग, अब मैं देख रहा हूं यहाँ पे बहुत सारे लोग इंडिया, नेपाल एंड सारे जगह से है, काफी कंट्री से है, हिंदी भाषाभाषी लोग, तो सभी को मैं वेलकम करता हूं इस जूम में। मैं एक रिक्वेस्ट हर एक को रखूंगा कि सर आज जो सेशन आपको मिलेगा, अगली ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट मिलेगा, लेकिन ये 40 मिनट मे बी कैन चेंज योर लाइफ। एक पेन एंड पेपर जरूर रखिएगा। इस 40 मिनट में आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा जो आगे इस बिजनेस में आपको सक्सेसफुल होने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए, मैं सबसे पहले आज का जो पीपीटी है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूं। जस्ट अ मिनट। यस, सो हेलो, आप लोग स्क्रीन देख रहे हो यार, क्या पीपीटी लाए सर। यस, आप लोग कुछ देख पा रहे हो क्या? ये जो आप लोग के सामने जो स्क्रीन आया है, इस स्क्रीन में क्या आप लोग कुछ देख पा रहे हो? चलिए, मैं आप लोगों को कुछ मदद करता हूं। सर, इस स्क्रीन में आप लोग एक ब्लैक डॉट को देख पा रहे हो, बाकी एक व्हाइट स्क्रीन है जिसमें एक ब्लैक डॉट है। कितने लोग देख पा रहे हो, या कितने लोग सोच रहे हो कि इस व्हाइट स्क्रीन में एक ब्लैक डॉट है? थोड़ा मेरे को अगर हैंड राइज करके आप लोग कंफर्म करते हो तो मैं खुश हो जाऊंगा। थोड़ा काइंडली आप लोग हैंड राइज करके मेरे को कंफर्म करोगे कि इस व्हाइट स्क्रीन में एक ब्लैक डॉट है? यस, कौन से लोग देख पा रहे हो, थोड़ा हैंड राइज कर दो आप लोग मेरे को। ओके, सो देखिए, ज्यादातर लोग अगर इसके ऊपर बात करेंगे तो ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे, सर एक व्हाइट स्क्रीन है और उसके ऊपर एक ब्लैक डॉट है। लेकिन मैं आपको थोड़ा हटके बताना चाहता हूं। क्यों? बेसिकली यहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि सिर्फ एक ही ब्लैक डॉट है और पूरा का पूरा जगह खाली है, जिसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हो। देखो, किसी भी चीज को देखने का एक नजरिया होना चाहिए। हम लोग अगर गलत थिंकिंग से देख रहे या रॉन्ग थिंकिंग से देख रहे, तो उस हिसाब से हम लोग उस चीज को वैसे ही देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे, सर कुछ नहीं है, सर एक ब्लैक डॉट है। और कोई आदमी बोलेगा कि सर पूरा का पूरा स्क्रीन खाली है, सिर्फ एक ब्लैक डॉट है। मतलब दोनों का नजरिए में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाता है। सर क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है कि एक आदमी यहाँ पे बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी देख पा रहा है और एक आदमी सिर्फ एक ही चीज देख पा रहा है, राइट? सो अपॉर्चुनिटी देखने का जो नजरिया है वो सही होना चाहिए, उसके बाद ना आप अपॉर्चुनिटी देख पाओगे। आपका अपॉर्चुनिटी का देखने का नजरिया ही नहीं है तो आपके सामने कोई भी चीज आएगा ना सर, आप उसको देख ही नहीं पाओगे। तो चलिए, सेकेंड जो मेन थिंग है हम लोग आज जानते हैं, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी एंड चांस। दोनों का डिफरेंस क्या है? देखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, अप्रोक्स एक हो जाता है, अपॉर्चुनिटी एंड चांस का। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा इलेबोरेट करूंगा। अपॉर्चुनिटी एंड चांस का एक डिफरेंस बहुत बड़ा है जो हम लोग नहीं जानते। दैट इज, चांस लाइफ में बहुत सारे मिलते हैं, ऑप्शंस है चांस में, ए है, बी है, सी है, मतलब डी है, बहुत सारे हैं। आज ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, वो नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, ये बिजनेस नहीं हुआ तो वो बिजनेस कर लेंगे, जॉब कर लेंगे, वो कर लेंगे। सर 99% लोग दुनिया में किसी भी चीज को अपॉर्चुनिटी के हिसाब से नहीं लेता है, वो एज ए चांस लेता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आज हम लोग इस जूम में जितने आदमी बैठे हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं क्राउड वन बिजनेस को एज ए
चांस लिया है। मतलब क्राउड वन हो गया तो हो गया, काम बन गया, नहीं हुआ तो क्राउड टू में जाएंगे, नहीं हुआ तो क्राउड थ्री में जाएंगे, नहीं हुआ तो क्राउड फोर में जाएंगे। मतलब ये लोग एक मेंटली रख लिया है, क्राउड वन नहीं होगा तो हम, मेरे पास तो ये है, क्राउड वन नहीं होगा तो मैं दूसरा कंपनी कर लूंगा, क्राउड वन नहीं होगा तो वो कर लूंगा, वो कर लूंगा। मतलब हर एक इंसान क्राउड वन बिजनेस को अपॉर्चुनिटी के हिसाब से नहीं देखा है, ज्यादातर लोग। और इसीलिए मैं सच बता रहा हूं, वो लोगों के पास बहुत जल्दी डाउट्स आ जाता है, वो लोगों के पास बहुत जल्दी प्रॉब्लम आ जाता है, वो लोगों के पास बहुत जल्दी एक्सक्यूजेस आ जाता है। सर मैं आपको पूछ रहा हूं, जिस बिजनेस को आपने लिया है, ये कुछ देर पहले, जस्ट 5 मिनट पहले हमारे साथ सुमन दादा थे, नेपाल से थे, डायरेक्टर 2 स्टार। एक बार आप लोग बताइए, एक डायरेक्टर 2 स्टार कितना इनकम करता है? तो ये सुमंदा जो बता रहे थे, मैं वहां पे सुन रहा था कि सुमंदा ने ना क्राउड वन को एज ए अपॉर्चुनिटी लिया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने ठान लिया था कि मेरे को इस बिजनेस में सक्सेस होना है और इसी बिजनेस में होना है। एंड जो अपॉर्चुनिटी इन्होंने देखा है इस बिजनेस में, वो क्या किए, अपॉर्चुनिटी हिसाब से लिए और सक्सेस भी निकाली। लेकिन ज्यादातर लोग, हम लोग चांस के हिसाब से लेते हैं, हो गया तो चलो, नहीं हुआ तो नेक्स्ट में चले जाएंगे। दैट्स द प्रॉब्लम। आइए, क्राउड ऑन अपॉर्चुनिटी या अपॉर्चुनिटी हमारे आपके लाइफ में जब आते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी का इफेक्ट क्या रहता है? देखिए सच बताऊं, अपॉर्चुनिटी लाइफ में बहुत रेयर आता है। आपके पूरे जिंदगी में, होल लाइफ, अगर आप 70-80 साल जीते हो, तो आपके पास शायद 1 या 2 या 3 बार अपॉर्चुनिटी आएगा। जो अपॉर्चुनिटी को आप अगर यूज कर लोगे, तो आप, आपका लाइफ चेंज कर। भगवान सबके लिए देखता है, कुछ ना कुछ देता है सर। मैं ये मानता हूं, भगवान पे विश्वास करता हूं और मानता हूं, भगवान देता है, सबको देता है, कुछ ना कुछ देता है। प्रॉब्लम क्या है? हम लोगों का नजरिया का प्रॉब्लम है, और हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पाते हैं। देखिए, अपॉर्चुनिटी वापस नहीं आता है, ये प्रॉब्लम है। क्या बोल रहे हो? अपॉर्चुनिटी नॉक्स नेवर नॉक्स टुवाइस, मतलब एक बार आ गया, आ गया, बट ये दोबारा आपके पास वापस नहीं आ रहा है। मतलब आज जो अपॉर्चुनिटी आपके पास मिला है, ये अपॉर्चुनिटी वापस आपके पास नहीं आएगी। मैं एक इंसान के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा, आप लोग एक बार इस इंसान को देखिएगा, स्टीफन थॉमस। बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं क्रिप्टो करेंसी में माहिर हूं, मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में इतना नॉलेज रखता हूं, वो नॉलेज रखता हूं। बहुत लीडर्स है, बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको आज अपॉर्चुनिटी का वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर के बारे में बात कर रहा हूं दुनिया में। मतलब इनको बोला जाता है, इनके पास लाइफ में सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी आया था, एंड ही मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। मैं आपको बताता हूं ये कहानी, आप लोग गूगल आउट करिएगा, यूट्यूब आउट करिएगा। स्टीफन थॉमस, ये एक्चुअली बिटकॉइन के लिए काम करते थे एक टाइम पे एज ए फ्रीलांसर। जब बिटकॉइन मार्केट में आया था, वो 2010-11 में शायद, तो स्टीफन थॉमस उस टाइम पे बिटकॉइन के लिए काम कर रहे थे। तो वहां पे एज ए ये काम कर रहे थे, तो वहां पे उनको जो सैलरी या उनका काम का जो ये काम के बदले में जो पैसा उनको मिलता था, तो वहां पे उनको एक्चुअली बिटकॉइन मिलता था। तो उस समय क्या हुआ था सर, उस समय बिटकॉइन का प्राइस बहुत कम था, आप लोग भी जानते हो। तो बहुत कम था, ये ज्यादा दिन नहीं किए, कुछ दिनों के लिए बिटकॉइन में काम किए थे। तो तब क्या हुआ, इनको सैलरी के हिसाब के या इंसेंटिव के हिसाब से उस समय 7,200 बिटकॉइन मिला था, राइट। तो उस समय उतना बिटकॉइन का पॉपुलैरिटी नहीं था, बिटकॉइन का वैल्यू नहीं था। और बहुत सारे लोग उस समय बिटकॉइन इतना बड़ा जो कर सकता है, जो दुनिया का जो अपकमिंग डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी, जो दुनिया का फ्यूचर है, उस समय लोग नहीं पढ़ पाए। मैं क्या बोला, पहले ही बोला सर, डॉट को देखे थे। डॉट में क्या था सर, जो डॉट को फॉलो कर रहे थे, वो लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा था। लेकिन जो लोग व्हाइट पोर्शन को फॉलो कर रहे थे, तो उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी दिखा। तो उस समय भी ऐसे ही बहुत सारे लोग थे, और दुनिया में लोग ऐसे हैं जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखता है, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी दिख जाता है। तो उस समय इनको 7,002 बिटकॉइन एज ए सैलरी, एज ए इंसेंटिव मिला था। लेकिन इनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखा, ये भरोसा नहीं कर पाए, इन्होंने बिटकॉइन का फ्यूचर नहीं देख पाए, वर्ल्ड का फ्यूचर नहीं देख पाए। तो उन्होंने क्या किए थे, उनका जो बिटकॉइन वॉलेट था, जैसे हम लोग अभी बिटकॉइन वॉलेट यूज करते हैं, वाजिरेक्स या दूसरा किसी को, क्योंकि अभी तो हम लोग सब समझ गए बिटकॉइन क्या चीज है, अभी दुनिया समझ गया है व्हाट इज बिटकॉइन। तो इन्होंने क्या किया था, एक वॉलेट में, बिटकॉइन वॉलेट में वो पैसे को लिए थे, 7,002 बिटकॉइन।
अब ये 7002 बिटकॉइन जो वॉलेट में इन्होंने लिए थे, उस वॉलेट का पासवर्ड उन्होंने एक कागज में लिख के रखे थे, कैजुअली रख दिए थे। अभी आप सच बताओ, आपका फोन का पासवर्ड आप ऐसे कैजुअली डाल दोगे? नहीं डालोगे, अब सीरियस हो। लेकिन इन्होंने उस समय भरोसा नहीं किए थे, बेकार क्या चीज है, इतना थोड़ा 7200 बिटकॉइन, चलो रख लेते। एक कागज में लिख के पासवर्ड को रख दिए थे। अनफॉर्चुनेटली वो कागज खो जाता है, अनफॉर्चुनेटली वो कागज खो जाता है। एंड उसके बाद वो वॉलेट के ऊपर उतना वैल्यू नहीं दिए। धीरे 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 बिटकॉइन का प्राइस जब बढ़ता गया, तब उनको लगा यार मेरे पास तो बहुत सारा बिटकॉइन है, 7202 बिटकॉइन है, चलो इसको मैं निकालता हूँ। आज दोस्त वो बिटकॉइन का वैल्यू कितना है? आज एक बिटकॉइन का वैल्यू अप्रोक्स 35 लाख है। आज का डेट का बात बोल रहा हूँ। एक बिटकॉइन का वैल्यू 35 लाख। मल्टीप्लाई कीजिए 7200, मतलब इस इंसान के पास कितना पैसा है, एक बार सोच के देखिए। लेकिन एक एक बुरी बात भी यहाँ पे है, इनको ये अपॉर्चुनिटी मिला था, लेकिन इन्होंने एक्चुअली अपॉर्चुनिटी को देखा नहीं, सीरियसली लिया नहीं। इसीलिए इन्होंने क्या किए थे, अपना जो वॉलेट है उसका पासवर्ड को कैजुअली रखा, तो अब खो गया। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि वो जो वॉलेट है, वो वॉलेट का पासवर्ड अगर क्रैक करने का कोशिश करेगा तो मैक्सिमम जो ट्राई है वो 3 बार कर सकता है, 3 टाइम्स। तो इन्होंने ऑलरेडी 2 बार ट्राई किए और 2 ही बार उस वॉलेट का पासवर्ड गलत आया। इनके पास सिर्फ एक ही ट्राई बाकी है, और इस बार इन्होंने गलती कर दिया तो पूरा का पूरा करोड़, 2500 रुपये, ये पुराना रिपोर्ट है, 2500 करोड़, ये अभी ज्यादा है, तो 2500 करोड़ रुपया इनका गया। सोच के देखिए, एक इंसान का एक छोटा सा कैजुअलिटी इनका आज के डेट में 2500 4000 करोड़ का पैसे का नुकसान करवा रहा है। एक्चुअली मैं यही बात बोल रहा हूं कि अपॉर्चुनिटी एक ऐसा चीज है, जब अपॉर्चुनिटी मिलता है तो सीरियस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग सीरियस नहीं है। तो इसी कारण दुनिया का सबसे लूजर अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटी को मिस करने वाला आदमी का नाम में इनका नाम सबसे पहले आता है। ये स्टोरी आपको बहुत मतलब देखना चाहिए। नाउ अभी हम लोग बात करेंगे अपॉर्चुनिटी के बारे में। अपॉर्चुनिटी क्या, अभी अभी के डेट में क्या अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस या कोई भी फील्ड में अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है? सर अभी 2022 है, और इस 2022 में टाइम, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी का ही अपॉर्चुनिटी है। आप कहीं पे भी कुछ कर लो, टाइम, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी में ही अपॉर्चुनिटी है। मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, मैं काफी दफा मेरे व्हाट्सएप में स्टेटस दिया हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, इंसान एक्चुअली क्या कर रहे हैं, कुछ सामान लेने के लिए एक जो व्हील है उस गाड़ी का, आप देखिए बॉक्स टाइप है, और एक इंसान दूर से उसको बता रहा है यार व्हील को तो कम से कम जो राउंड शेप है वो कर लो, वरना आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा है। लेकिन वो लोग क्या बोले, नो थैंक्स, वी आर टू बिजी। एक्चुअली हमारे जीवन में यही तो प्रॉब्लम है सर, हम लोग किसी भी चीज को जानने का कोशिश नहीं कर रहे, किसी भी चीज में कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है वो भी नहीं जान रहे। हम लोग सोच रहे कि हम लोग जहां पे है, हम लोग जिसके ऊपर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वहां पे अपॉर्चुनिटी है दैट कैन चेंज अवर लाइफ। एक अपॉर्चुनिटी आपका लाइफ चेंज कर सकता है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस अपॉर्चुनिटी को लेके सीरियस होना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। हम लोग समझ रहे, सोच रहे, देख रहे, सभी लोग चाहते हैं कि लाइफ में एक सक्सेस आ जाए, कुछ बड़ा कुछ कर ले। लेकिन हम लोग जो ट्रेडिशनल बिजनेस या ट्रेडिशनल जॉब में बैठे हुए हैं, सर टू बी फ्रैंक मैं आपको बात कर रहा हूं, अभी के डेट में आप उसको करो, बट इसके अलावा आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें आपको अपॉर्चुनिटी लाना पड़ेगा। इफ यू वांट अ सक्सेसफुल लाइफ, आपको आपके लाइफ में एक अच्छा लाइफ चाहिए, तब जाके आपको अपॉर्चुनिटी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जब आप अपॉर्चुनिटी चुनने जाओगे तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये सही अपॉर्चुनिटी है क्या। अभी के डेट में जो अपॉर्चुनिटी सही अपॉर्चुनिटी है, वो टाइम, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी का अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। अगर टाइम, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी का अपॉर्चुनिटी नहीं हुआ, तो दोस्त मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, वो अपॉर्चुनिटी ज्यादा देर आपको सक्सेस नहीं दे पाएगा। आप मेहनत करोगे लेकिन सक्सेस नहीं हो पाओगे, जैसे यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ। मैं एक छोटा सा आपको बात बताऊंगा, आप मेरे को जवाब दे दो। सर आपके पास
5 लाख रुपीज है, चलो 5 लाख रुपया आपके अकाउंट में है, आपको अभी सोचना है कि बिजनेस करेंगे। आपके पास एक ऑप्शन आ सकता है कि आप कीपैड मोबाइल का बिजनेस करो, आप एक दुकान खोलो और टिक टेक जो कीपैड मोबाइल है उसका एक दुकान खोल लो। तो आप बोलोगे सर ये चलेगा कहाँ? अब मैं आपको अगर बताता हूँ तो ठीक है, वो 5 लाख आप एक स्मार्टफ़ोन पे इन्वेस्ट करो और स्मार्टफ़ोन का दुकान खोलो, आप बोलोगे हाँ सर चल सकता है। क्यों? देखिए जहाँ पे आप जा रहे हो कीपैड फ़ोन, आज 99% पीपल जो इंसान है, वो कभी सोचता ही नहीं है कि मेरे को कीपैड फ़ोन खरीदना है। अगर उसके दिमाग में कहीं पे भी एक एंगल आता है ना, मेरे को फ़ोन खरीदना है, तो वो सोचता है मेरे को स्मार्टफ़ोन ही खरीदना है। वो कभी सोचता ही नहीं है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, जो इंसान अभी के डेट में कीपैड यूज़ कर रहा है, वो भी अगर फ़ोन खरीदेगा ना, वो भी स्मार्टफ़ोन ही खरीदेगा, क्योंकि ज़माना ही स्मार्टफ़ोन का है। मतलब ट्रेंड, बेसिकली यहाँ पे क्या आ रहा है? ट्रेंड। सेकंड क्या चीज़ है? स्मार्टफ़ोन हम लोग क्यों चूज़ कर रहे हैं? बिकॉज़ इट्स अ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है एक स्मार्टफ़ोन में, जो हमें समाज में, जो समाज में हम आप रह रहे हैं, इस समाज में रहने में, इस समाज के साथ चलने में बहुत सारा हेल्प करेगा। मतलब आपके पास कीपैड फ़ोन है, आप किसी एक इंसान को जानते हो जिसके पास स्मार्टफ़ोन है। आप उसके साथ आपका कम्युनिकेशन हो रहा है या कोई भी बिज़नेस रिलेशन हो रहा है, लेकिन वो इंसान आपको बोलेगा कि मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, आप उसके साथ मैच नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका कीपैड फ़ोन में व्हाट्सएप नहीं है। तो यहाँ पे समाज के साथ चलने के लिए भी आपको टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, आपको ट्रेंड को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। तो सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप बिज़नेस करने में टेक्नोलॉजी और ट्रेंड को अगर नहीं समझते हो, तो आप कभी भी उस बिज़नेस में नहीं सक्सेस हो। हमें अभी देखना है कि कौन-सा बिज़नेस अगर मैं चूज़ करूँ, कौन-सा बिज़नेस आगे बढ़ रहा है। एक रिटन एग्ज़ाम्पल होना चाहिए उस बिज़नेस का कि हाँ, ये वाला बिज़नेस आगे जा रहा है, तो चलो इस बिज़नेस को हम करते हैं। मतलब मैं पहली बार शुरू किया, रिस्क फैक्टर आ जाता है। लेकिन ये चीज़ अगर हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो हम लोग नहीं कर पाएँगे। हमें कोई कुछ बोल देता है, यार अपॉर्च्युनिटी अपॉर्च्युनिटी है, तो हम लोग भागते रहते हैं। नहीं दोस्त, क्राउड वन में भी मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, पहले अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करो कि क्राउड वन कॉन्सेप्ट क्या है, क्राउड वन अपॉर्चुनिटी क्या है, तब जाके आप क्राउड वन बिजनेस को करो। हम लोग 99% लोग एज ए चांस लेते हैं क्राउड वन को, और 99% लोग इस बिजनेस को समझते हैं कि 9,500 करके कुछ बंदे को ज्वाइन कराना है, और इसीलिए हम लोग कुछ देर तक तो जाते हैं, उसके बाद अपना धंधा का शटर जो है वो बंद होता है और हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ लोग कुछ नहीं करते दूसरे, और कुछ लोग क्या करते हैं, क्राउड 2 करने चले जाते हैं, क्राउड 3 करने चले जाते हैं। दैट्स द बेसिक प्रॉब्लम। तो आज हम लोग बेसिक जो जगह है क्राउड 1 को हम लोग देखेंगे। तो अभी मार्केट ट्रेंड क्या है? अभी जो मार्केट ट्रेंड है हम सभी जानते हैं, ई-कॉमर्स है मार्केट ट्रेंड, क्रिप्टो है, मेटावर्स है, ऑनलाइन बिजनेस है। चलो चलिए ये तो मार्केट ट्रेंड है। ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में बात करते हैं। कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में आप बात करो, आप बताओ कोई भी बिजनेस में आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन होता है? सर उसका यूजर और उसका कस्टमर। अगर यूजर और कस्टमर नहीं रहा किसी भी बिजनेस प्लेटफॉर्म में, तो वहां पे बिजनेस कहां से जाना होगा? आप बेचने वाले आदमी हो, आप कुछ बेच रहे हो, लेकिन आपके पास यूजर या कस्टमर नहीं है, तो आप क्या सामान बेच सकते हो? क्या आपका बिजनेस चल सकता है? नहीं चल सकता है। आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा है, वो है यूजर। यूजर, अगर कोई भी एप्लीकेशन मार्केट को आप देख लो, अगर कोई भी इंडस्ट्री को आप देख लो, यूजर ने अगर डिसीजन ले लिया कि मेरे को इस प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, वो प्रोडक्ट बंद हो जाएगा सर। जैसे मैं आपको बताता हूं, यूजर ने डिसीजन लिया, यार मेरे को एसटीडी बूथ से फोन नहीं करना है, मेरे को क्या करना है, मोबाइल से ही करना है। तो धीरे धीरे एसटीडी बूथ में यूजर जाना बंद हुआ, तब जाके एसटीडी बूथ वाला बिजनेस बंद हुआ। आज के ट्रेंड में हम लोग रेडीमेड गारमेंट्स ज्यादा पहनते हैं। हमारे आपके मोहल्ले में बहुत सारे टेलरिंग शॉप है। याद कीजिए आज से 10 साल पहले बहुत, ये जो टेलरिंग शॉप में हम लोग टेलरिंग शॉप से कपड़ा बनाते थे, लेकिन आप लोग अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रेडीमेड गारमेंट्स पहन रहे हैं। मतलब हम लोग टेलरिंग शॉप पे नहीं जा रहे, तो उसका धंधा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है सर, जहां पे हम लोग धीरे धीरे अपना जो डिसीजन है वो ट्रेंड के ऊपर ले रहे एज ए यूजर। और यूजर जहां स्विच हो रहा है, यूजर जहां जाना चाहता है, हमें उसी बिजनेस को फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोलेंगे नहीं हम ये करेंगे, यूजर को हम मोटिवेट करेंगे, कन्विंस करेंगे कि ये कर लो ये कर लो, तो सर ज्यादा से ज्यादा आपका 5% 10% बिजनेस बढ़ सकता है, बट आप आगे नहीं जा पाओगे। देखिए आज
बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डिमांड्स है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यूजर डिमांड। यूजर डिमांड नहीं है तो बिजनेस नहीं है। नाउ व्हाट क्राउडवन इज डूइंग, क्राउडवन क्या कर रहा है? हमें बहुत सारे लोग, हम लोग जानते हैं कि क्या कर रहा है, जानते हैं, लेकिन एक्चुअली क्राउडवन क्या कर रहा है? क्राउडवन दुनिया का सबसे पहला प्लेटफॉर्म है जो सिंगल कम्युनिटी बिल्ड कर रहा है फॉर द मल्टीपल इंडस्ट्री। हम लोग अभी तक जितने भी इंडस्ट्रीज को, डिजिटल इंडस्ट्रीज को देखे हैं जो पिछले 5-10 साल में सक्सेसफुल है, हर एक इंडस्ट्री सिंगल इंडस्ट्री के लिए ही कम्युनिटी डेवलप कर रहा है और हम लोग उस कम्युनिटी का पार्ट है। जैसे आपके मोबाइल में फेसबुक है, हाँ, तो सर आप फेसबुक का कम्युनिटी हो। आपके मोबाइल में यूट्यूब है, बोला हाँ, तो मैं आप यूट्यूब का भी कम्युनिटी हो। आपके मोबाइल में अमेजोन है, हाँ, तो आप अमेजोन का कम्युनिटी हो। आप गूगल पे का कम्युनिटी हो, आप ओला का कम्युनिटी हो, आप उबेर का कम्युनिटी हो। आपके मोबाइल में 10 ऐप है, 100 ऐप है, आप 100 ऐप का अलग 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 कम्युनिटी हो और हर एक कंपनी अपने इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए कम्युनिटी बनाया। कम्युनिटी कौन है? ये बंच ऑफ यूजर। कम्युनिटी कौन है? ज्यादा जो यूजर का जो भीड़, उसको बोल रहे कम्युनिटी। और आज वही यूजर कम्युनिटी क्राउडवन सिर्फ एक ही बार बना रहा है, लेकिन मल्टीपल इंडस्ट्रीज के लिए। बहुत सारे कंपनी है अभी के डेट में जो मल्टीपल नहीं, लेकिन 2-3 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जब मैं आपको बता सकता हूँ अमेजोन, अमेजोन में आप, अमेजोन अभी ऑनलाइन एजुकेशन पे आ रहा है, शॉपिंग पे है, अमेजोन प्राइम है, अमेजोन पे है, मतलब वो एक ही कम्युनिटी को मल्टीपल इंडस्ट्री में यूज करना चालू कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट अभी बहुत सारे कंपनी फॉलो कर रहा है। ओला भी लाया है, ओला पे भी लाया है। ऐसे बहुत सारे कंपनी आप देखिए जो काम क्राउडवन अभी डेट में कर रहा है, मतलब एक ही कम्युनिटी को मल्टीपल इंडस्ट्री यूज कराना। सेम चीज आगे बहुत सारे एप्लीकेशंस भी करने वाले हैं, क्योंकि ये लोग कम्युनिटी पहले बनाए, कम्युनिटी बनाने के बाद इसी कम्युनिटी को अपना प्रोडक्ट और अपना इंडस्ट्री का सर्विस दे रहे हैं और हम लोग को सर्विस ले रहे हैं, एज ए यूजर ले रहे हैं। सर वो यूजेस और सर्विस के विनिमय हम पैसा दे रहे हैं और वो पैसे का जो प्रॉफिट है वो कंपनी कमा रहा है। क्राउड1 क्या कर रहा है? एक ही कम्युनिटी बिल्ड कर रहा है और थर्ड पार्टी कुछ इंडस्ट्रीज को, मल्टीपल इंडस्ट्रीज को सेम कम्युनिटी में दे रहा है। तो हम लोगों के पास एक ऐसा ऑप्शन आ रहा है कि एक कम्युनिटी मल्टीपल इंडस्ट्री को यूज कर सकता है। दैट्स द सबसे बड़ा बेनिफिट। और ये पायनियर है क्राउड1 सबसे पहले। क्या क्या इंडस्ट्रीज है ये तो हम लोग जरूर बात करेंगे, लेकिन जो एक बेसिक डिफरेंस मैं आप लोगों के साथ समझाना चाहूंगा, देखिए एक तो है मल्टीपल इंडस्ट्रीज क्राउड1 के साथ है, लेकिन हाँ आप बोलोगे सर ज्यादातर एप्लीकेशन जो है फ्री एप्लीकेशन है और हम लोग उसमें एज ए कस्टमर है, लेकिन क्राउड1 में हम लोग क्या है, एज ए एफिलिएटेड पार्टनर। तो हम लोग ऑल आर द जो 4.5 करोड़ दुनिया में यूजर बना है क्राउड1 प्लेटफॉर्म में, ये 4.5 करोड़ यूजर बेसिकली सब्सक्राइब यूजर है, फ्री यूजर नहीं है। आपकी बात से मैं सहमत हूं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म जो सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है, पिछले 5-6 साल से काम कर रहा है दुनिया भर में। मैं एक टैली कर रहा हूं, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म, एक सब्सक्राइब प्लेटफॉर्म के साथ मल्टीपल इंडस्ट्री ओरिएंटेड कंपनी क्राउड1 का। एक ही इंडस्ट्री है सिर्फ नेटफ्लिक्स के पास, लेकिन आप एक बार 2016 से 2021 तक बिलियन डॉलर में रेवेन्यू को कंपेयर कीजिए। पहले 2016 में कितना था, 8.8 बिलियन, और 2021 में ये 30 बिलियन। नाउ यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, 30 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री रेवेन्यू कर रहा है नेटफ्लिक्स सिर्फ एक ही इंडस्ट्री को पकड़ के। अब चलिए छोड़ दीजिए, अगर नेटफ्लिक्स हमें सेम ऑफर दे रहा है, जैसे नेटफ्लिक्स क्या कर रहा है, 6,000 रुपीज ईयरली सब्सक्रिप्शन ले रहा है, साल भर में 6,000 रुपया ले रहा है, लाइफ टाइम का नहीं है। अगले साल फिर 6,000 दो, अगले साल फिर 6,000 दो। क्या मिल रहा है सर? मूवीज वगैरह, एंटरटेन वगैरह। हर रोज मूवी देख रहे हो, हर टाइम मूवी देख रहे हो? नहीं देख रहे हो, आपका जब पसंद हो रहा है तब देख रहे हो। 6,000 रुपया साल भर में आप नेटफ्लिक्स को दे रहे हो। ये जो 30 बिलियन डॉलर आप अभी देखे इस साल का 2021 का नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू, चलिए इसको हम लोग कंपेयर करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पे। मतलब जैसे क्राउड1 क्या करता है, हम लोग को लॉन्ग टर्म रेसिडुअल में या रेसिडुअल इनकम में 40% रेवेन्यू डिवाइड करता है। तो चलिए 30%, 30 बिलियन का रेवेन्यू कितना हो सकता है सर? 40% अगर हम लोग को रेसिडुअल इनकम में सेम अपॉर्चुनिटी अगर नेटफ्लिक्स मेरे को, हम लोगों को देता है, तो कंपेयर कीजिए सर, 12 बिलियन। 12 बिलियन, आप इस अमाउंट की इमेजिन कर सकते हो। 40% रेवेन्यू हम लोग को अगर नेटफ्लिक्स ऐसे एज ए प्रॉफिट शेयरिंग दे रहा है, हम लोग नेटफ्लिक्स का अगर कम्युनिटी करते हैं, तो सर मैं आपको बताता हूँ, इट्स अ ह्यूज अमाउंट।
ये सिर्फ एक इंडस्ट्री अगर 12 बिलियन का ईयरली हम लोगों को रेवेन्यू दे सकता है ऐसे रेसिडुअल इनकम, तो सर मेरे को आप बता दो सर कि ये इतने सारे इंडस्ट्रीज आगे क्राउड वन में कितना रेवेन्यू क्रिएट करेगा, और उस रेवेन्यू का 40% विल कम टू वास। चलिए एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज तो आप जानते हो है हम लोगों के साथ, ऑनलाइन एजुकेशन, मोबाइल गेमिंग, गैम्बलिंग, ट्रैवल, डिजिटल बिजनेस कार्ड, एनएफटी ट्रेडिंग, बैंकिंग, पेमेंट सॉल्यूशन, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, मेटावर्स भी एक कंपनी ने अनाउंस किया, ई कॉमर्स के ऊपर भी आगे आएंगे, क्रिप्टो के ऊपर आएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर क्राउड वन धीरे धीरे आएगा। जिसमें से एक इंडस्ट्री के साथ मैंने अभी कंपेयर किया, एक इंडस्ट्री का एक ही कंपनी, दैट इज ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के साथ। बाकी छोड़ दीजिए सर, बड़ा कम ज्यादा इतना सब छोड़ दीजिए, तो एक बार सोच के देखिए। और यहाँ पे जितनी इंडस्ट्रीज मैं आपको दिखा रहा हूं, शायद इससे 10, 20, 100 गुना इंडस्ट्रीज भी क्राउड वन प्लेटफॉर्म में आगे आने वाले हैं। तो एक एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म एक सब्सक्रिप्शन के ऊपर बिजनेस करके 30 बिलियन का रेवेन्यू लेके चला जा रहा है, और हम लोग सिर्फ मूवी देख के एंजॉय करके अपना टाइम दे रहे हैं। वहां पे हम ज्यादा जितना टाइम दे रहे हैं वो उतना पैसा कमा रहा है। सेम चीज, सेम एप्लीकेशन, सेम थिंग, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हमारे आपके पास आ रहा है। क्या कि दोस्त, आप आके इस एप्लीकेशंस को अपने जान पहचान के लोगों में रेफर एंड प्रोमोट करो। ये एप्लीकेशन और ये क्राउड वन आपको एक लाइफ टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी देगा, जहां पे आपको 40% प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा। आप हर वक्त हर एक कम्युनिटी का मेंबर हो, फेसबुक, यूट्यूब, सिर्फ क्राउड वन कम्युनिटी का मेंबर बनो और अपने लिए क्राउड वन का कम्युनिटी बढ़ाओ। क्राउड वन आपको उसका ग्लोबल प्रॉफिट का प्रॉफिट शेयरिंग देगा। दिस इज अ न्यूमेरिकल अपॉर्चुनिटी। हम लोग इसको समझ ही नहीं पाए। हम लोग कहाँ पे इसको ज्वाइन कराना है, 9,500 लेना है इसके पास, ऐसे थिंकिंग में बिजनेस कर रहे हैं हम लोग। 10 आदमी को ज्वाइन करा देंगे, रेसिडुअल पूल में घुस जाएंगे। बिजनेस को समझने का ही नहीं कोशिश कर रहे, अपॉर्चुनिटी को ही नहीं समझ रहे, इसीलिए हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। खुद अगर अपॉर्चुनिटी समझ जाएंगे ना दोस्त, आगे 10, 100, 200, 500 जितने भी बंदे आएंगे सबको अपॉर्चुनिटी समझा पाएंगे। द अपॉर्चुनिटी, हिडन अपॉर्चुनिटी जो क्राउड वन हमें दे रहा है। और इसीलिए यही अपॉर्चुनिटी के कारण जितने भी लोग आज तक इस अपॉर्चुनिटी को समझे हैं, जैसे सुमन दादा समझे हैं, डायरेक्टर 2 स्टार बन चुके हैं। अंशुमन सर समझे हैं, प्रेसिडेंट 2 स्टार बन चुके हैं। निरंजन सर समझे हैं, डायरेक्टर 3 स्टार, शायद बहुत जल्दी प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। जितने भी डायरेक्टर, मैनेजर, जितने भी लोग हैं, ये अपॉर्चुनिटी को समझे। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राउड वन, क्या कर रहा है क्राउड वन। हमें 20 साल का पुराना थिंकिंग में बैठे रहना है, ज्वाइन कराना है, 10 आदमी को ज्वाइन कराना है, 20 आदमी को ज्वाइन कराना है, उसको बोलना है मेरे पास एक काम है। क्या बोलते हैं हम लोग, हमारे पास एक काम है, करोगे, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आया है, करोगे। है खुद अपॉर्चुनिटी नहीं समझे, उसको क्या करने जाएंगे, उसको क्या समझाएंगे। हम उसको उस हिसाब से समझा रहे हैं। मतलब हम लोग टेक द चांस, होगा तो होगा, नहीं होगा तो दूसरा है, या कुछ नहीं है, कर लेंगे, मर लेंगे, लेकिन समझ नहीं पा रहे। दोस्त, आज जिस टाइम पे हम और अब खड़े हैं इस बिजनेस का, क्राउड वन, मैंने पहले ही बोला था कि टाइम, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी, ये है अपॉर्चुनिटी। टाइम, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी के बारे में तो हम लोग बात कर लिए, लेकिन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में, जो बिजनेस क्राउड वन हमें आपको ऑफर कर रहा है, जो अपॉर्चुनिटी क्रमे हमें आपको क्राउड वन ऑफर कर रहा है, यहाँ पे टाइम वेरी वाइटल है। देखिए, मैं स्टीफन थॉमस का बात मैंने बोला, उस समय क्या हुआ था, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं समझ में आया था। वो परफेक्ट टाइम था बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का। अभी आप करोगे क्या सर, 35-40 लाख रुपया देके एक बिटकॉइन खरीदोगे क्या? नहीं खरीदोगे। अभी आप ऑलवेज ट्राई कर रहे हो कि छोटा जो क्रिप्टो करेंसी है, प्रॉपर है, सही है, उस क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि ये में भी आगे रेट बढ़ेगा। मतलब आप समझे बिटकॉइन से कि बिटकॉइन में या कोई भी टेक्नोलॉजी में अगर इन्वेस्ट करना है तो आगे इन्वेस्ट करना है, तो बाद में वो प्रॉफिट देता है। सर, क्राउड वन में अभी आपको काम करना है। अभी आप काम करोगे तो आगे आप एक बहुत अच्छा फ्यूचर बनाने वाले हो। आप सोच रहे हो कि सब कुछ आ जाए उसके बाद मैं क्राउड वन करूंगा, तो उस समय आप देखोगे कि सिर्फ आप ही घर में बैठे थे, बाकी लोग अपना अपना जगह बना लिए।
प्रॉपर क्राउड वन का अपॉर्चुनिटी को समझना है कि अभी मे भी सारे के सारे इंडस्ट्री मार्केट में नए हैं, सारे के सारे इंडस्ट्री मार्केट में आने वाले हैं, लेकिन आपको ये भी समझना है कि ये सारे के सारे इंडस्ट्री आगे बूम होने वाले हैं और उसी इंडस्ट्री का प्रॉफिट शेयरिंग आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिडुअल पूल में आपको अच्छा जगह खड़ा करना पड़ेगा खुद को। क्यों सर? खुद के लिए। आपका सीनियर आपको बोल रहा है, आपको मीटिंग में बोला जा रहा है, इसके लिए नहीं, खुद के लिए। ये अपॉर्चुनिटी आपको जो दे रहा है वो दुनिया में कहीं पे नहीं मिल रहा है। सेम थिंग आप जब दूसरे कंपनी के लिए करते हो, आपको कुछ नहीं देता है। यही चीज आप क्राउड वन के लिए करोगे, खुद आप आपका कैरियर बिल्ड करोगे। हम लोग अपॉर्चुनिटी एक्सप्लेनेशन करते हैं, लेकिन हम लोग बेसिक फंडा को, कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर कर पाते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, वी कैन बी अ ओनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। और ये सारे के सारे इंडस्ट्री से आगे कितने करोड़ों का बिजनेस होगा और उसका प्रॉफिट हम लोगों के पास 40% आएगा। मैं एक इंसान के साथ रिसेंटली बात कर रहा था, वो इंसान मेरे को एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। बोला, मैं सब समझ गया सर आपके बिजनेस के बारे में, लेकिन सर मैं बेसिकली गांव से हूँ। मैं बोला बढ़िया है, तो ये जो क्राउड वन बिजनेस है, मेरे को लग रहा है कि ये बिजनेस गांव के लिए नहीं है। मैं बोला क्यों? नहीं, अभी देखिए ये सब टेक्नोलॉजी गांव वाले कहाँ समझते हैं, ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी शहर वाले समझते हैं। बोला अच्छा, तो ये गांव में नहीं चलेगा सर। ये शहर वाला लोग या ये टेक्नोलॉजी को समझने वाला लोग को हमें क्राउड वन समझे बिजनेस समझाना है, उनको क्राउड वन बिजनेस। जो नहीं समझेगा उसको कैसे समझाए? मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, देखिए मैं उन इंसान को शायद कल पूछ रहा था कि सर आप क्या फोन यूज करते हो, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं एक स्मार्टफोन यूज करता हूँ। मैं उनको पूछा सर कितने दिनों से इनका स्मार्टफोन यूज कर रहे हो? बोला सर मैं कम से कम 2 साल से स्मार्टफोन यूज कर रहा हूँ। मैं बोले इससे पहले आप क्या करते थे? बोला सर इससे पहले 5 साल मैंने कीपैड फोन को यूज किया। बोला वेरी नाइस। बोला सर उससे पहले? बोला आप उससे पहले तो फोन नहीं था, तो तब हम किसी के साथ कम्युनिकेशन के लिए चिट्ठी लिखते थे। तो देखिए एक चिट्ठी का जमाना था, उसके बाद फोन का जमाना आया, लेकिन बैलेंस का जमाना बहुत ज्यादा था, तो मिस कॉल का जमाना हम लोगों के लाइफ में गया। अब देखिए ट्रेंड बदलते 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 आज क्या हो गया सर, आज कीपैड से स्मार्टफोन, स्मार्टफोन से अभी के डेट में हम लोग कितना फीचर्स यूज कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर पा रहे हैं, जूम में बातचीत कर पा रहे हैं, सब कुछ। मतलब ये चेंजेस आया है हर एक इंसान के लाइफ में। क्या ये चेंजेस गांव के लोगों के लाइफ में नहीं आया? क्या ये चेंजेस शहर के लोगों के लाइफ में नहीं आया? ये चेंजेस सारे के सारे लोगों के अंदर में आया है। तो ये चेंजेस क्या सर एक ही दिन में आ गया? बोला नहीं सर, कम से कम 10 साल 20 साल लगा। कोई भी टेक्नोलॉजी जाके जब मार्केट कैप्चर करता है कितना टाइम लेता है? 10 साल, 15 साल। तो वो आके बिजनेस करता है। जो एंड्रॉयड हम लोग यूज कर रहे हैं, ये एंड्रॉयड वर्ल्ड मार्केट में पिछले 20 साल से काम कर रहा है। 20-25 साल हो गया है। 1998 से एंड्रॉयड आई थिंक सो वर्क कर रहा है मार्केट में। तो एक बार सोच के देखिए, 20 साल में जब आज हम लोग जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका देख रहे हैं 70% ऑफ पीपल स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे मार्केट कैप्चर हो रहा है। 70% मार्केट कैप्चर हुआ है। तो पहला दिन कितना था? पहला दिन तो सर 20%, 20% या 10%, 5%। यहाँ पे चीज छुपा हुआ है कि आज गांव में क्राउड वन नहीं है, इट्स अपॉर्चुनिटी। आज अगर आप उस मार्केट को कैप्चर करोगे, आपके मोहल्ले के मार्केट में क्राउड वन नहीं है, इट्स अपॉर्चुनिटी। जब ये मार्केट कैप्चर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या जरूरत है कंपनी को? तब आपको मुश्किल फेस करना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर आप कम्युनिटी बिल्ड करके अपना रेसिडुअल पोजीशन अच्छा कर लेते हो, खुद को डायरेक्टर या प्रेसिडेंट रैंक पे लेके चले जाते हो, तो क्या होता है सर, आपका लाइफ चेंज हो जाता है। और ये सेम अपॉर्चुनिटी हर एक इंसान के लिए है। और हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को समझ पाए, कुछ कुछ आदमी नहीं समझ पाए, हम लोग दूसरे तरीके से समझना चाह रहे हैं, इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। और अभी मैं आपको एक पर्सनल सजेशन दूंगा, क्योंकि ये 2020 जो है क्राउड वन का, मैं आपको इसको गोल्डन ईयर बताता हूँ। हर एक युग में एक गोल्डन ईयर होता है। जैसे मुगल जो हमारे देश में राज किए, तो बोला जाता है कि जो अकबर थे, उनका जो जमाना था वो गोल्डन ईयर था। क्राउड वन का हिस्ट्री में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 2022 इज द गोल्डन ईयर ऑफ क्राउड वन। इस ईयर में अगर एक सेकंड भी आप इस बिजनेस में डिले कर दिए या खुद को पीछे रख लिए, यू विल लूज समथिंग, यू विल लुक सो मेनी थिंग।
सो व्हाई क्राउड ऑन इज एन अपॉर्चुनिटी? देखिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ एडवांटेज क्राउड ऑन हम लोगों को दे रहा है जो दुनिया में कहीं पे नहीं मिल रहा है। इतना गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। ये 10 एडवांटेज यू कांट गेट फ्रॉम एनीवेयर। पहला चीज है, क्राउड ऑन अपॉर्चुनिटी में सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने बात की है टाइम, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी। ये युग का उपयोगी बिजनेस है, मतलब ट्रेंड का बिजनेस है और फ्यूचर बहुत बड़ा होने वाला है। यू कैन इमेजिन, आज फेसबुक, व्हाट्स, माइक्रोसॉफ्ट या भी जितने भी गूगल, बड़े बड़े कंपनी आज मेटावर्स प्रोजेक्ट में आ रहे हैं। उस प्रोजेक्ट में क्राउड ऑन भी आ चुका है। आज एनएफटी के बारे में बातचीत हो रहा है, उस प्रोजेक्ट में क्राउड ऑन आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्राउड ऑन का मैनेजमेंट का जो थिंकिंग है, ये बिग वर्जन। एंड हर एक जगह आप काम करने जाओ सर, आपको कम्युनिटी तो बनाना पड़ेगा। सिर्फ आपको ये टैली करना है कि कम्युनिटी आप कितने इंडस्ट्रीज के लिए बना रहे हो। क्राउड वन में आप 1000-2000 इंडस्ट्री में भी 2025 में आ जाएगा, उस इंडस्ट्रीज के लिए बनाओगे। 2000 इंडस्ट्री से टोटल रेवेन्यू का 40% रेवेन्यू विल गेट। और अभी अगर आप सिंगल इंडस्ट्री के ऊपर रेवेन्यू क्रिएट करने जाओगे तो क्या होगा सर, एक बार सोच के देखिए। तो ये 10 एडवांटेज है इस बिजनेस में जो मैं शायद कहीं पे नहीं दिखा। आप इसको एज ए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ट्रीट करो। देखो, एनी वन कैन डू द बिजनेस, स्टार्ट विथ 109। व्हाई दिस इज एन अपॉर्चुनिटी? एक ऐसा बिजनेस के बारे में हम अब बात कर रहे हैं जो 109 यूरो से शुरू हो सकता है। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग डरते हैं ना कि मैं कर नहीं पाया, तो जो नेगेटिव थिंकिंग होते हैं बहुत सारे लोग, अगर मैं नहीं कर पाया तो सर जरूरत ही नहीं है ना। आप बिजनेस को सीखो, यू कैन स्टार्ट द बिजनेस, डू द बिजनेस फॉर डेली 2 आवर्स। मतलब आप मे बी आपका ब्रेड एंड बाटर इनकम, आपका कोई जॉब हो सकता है, कोई बिजनेस होता है, आपके पास समय नहीं हो सकता, 2 घंटे के लिए बिजनेस को आप कर सकते हो। नो लॉस नो रिस्क बिजनेस। इस बिजनेस में कोई लॉस नहीं है, कोई रिस्क नहीं। सर 9-9,500 या 10,000 रुपया डूब गया, डूबता नहीं है दोस्त। 9,500 या 10,000, 109 यूरो का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, लाइफ टाइम इस बिजनेस में रह जाते हो। आगे सिर्फ लॉयल्टी पॉइंट क्लेम करते जाना। लॉयल्टी पॉइंट से आप बहुत सारे बेनिफिट लोगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। आप लोग शायद एक हफ्ते के अंदर अंदर खबर पाओगे कि लॉयल्टी पॉइंट के ऊपर आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोगों के लिए कंपनी ला रहा है। तो सोचिए दोस्त, लॉयल्टी पॉइंट को भी क्लेम करते जाइए। लाइफ टाइम इनकम अपॉर्चुनिटी, अभी आप कहीं पे भी इनकम ढूंढने जाओ, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको गारंटी नहीं दे सकता है कि लाइफ टाइम के लिए देंगे। 100% मोबाइल बिजनेस, वर्ल्ड वाइड बिजनेस, मतलब इंडिया में बैठ के आप नेपाल, या नेपाल में बैठ के इंडिया, अमेरिका, जापान, कहीं पे भी इस बिजनेस को स्प्रेड आउट कर सकते हो। अगर आपका वहां पे कोई कांटेक्ट है, नहीं है तो फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट करो, कम्युनिकेशन करो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझाओ, वो भी एक्सेप्ट करेगा क्योंकि क्राउड ऑन वहां पे भी काम कर रहा है। नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट टाइम सम कंपनी, ये कंपनी जो हमें ग्लोबल प्रॉफिट शेयरिंग दे रहा है। देखिए, ग्लोबल प्रॉफिट शेयरिंग तो कोई नहीं दे रहा है। मैं प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर आपको एक एग्जांपल खड़ा कर सकता हूं, जो अभी के डेट में इनडायरेक्टली प्रॉफिट शेयरिंग दे रहा है, लेकिन बेसिक जगह अलग है। यूट्यूब, आप लोग जानते हो कि यूट्यूब में क्या हो सकता है, आप यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो। अब यूट्यूब चैनल जब आप क्रिएट करते हो तो वहां पे आपको, आपके जो चैनल है, अगर आपका चैनल मोनेटाइज चैनल है, तो आपको वहां पे आपके व्यूज के ऊपर एक रेवेन्यू आता है, एड आता है। आपका जितना व्यूज होगा उस हिसाब से आपका व्यूज के ऊपर जितना ऐड रहेगा, उस ऐड से एक रेवेन्यू क्रिएट होता है। और वो रेवेन्यू का 40-60% यूट्यूब और जो यूट्यूब चैनल का ओनर है, वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन यूट्यूब सभी के मोबाइल पे है, लेकिन आप अगर यूट्यूब चैनल ओनर हो, आपको वहां पे खुद का कम्युनिटी बनाना पड़ेगा, आपका चैनल का सब्सक्राइबर बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका चैनल का एक्चुअल व्यूज क्रिएट होगा। मतलब वहां पे भी आपको खुद अच्छा कंटेंट डाल के आपको क्या करना पड़ रहा है, आपका कम्युनिटी को खुद को बिल्ड करना है। हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोगों का खुद का कम्युनिटी बिल्ड कर रहे, उसके लिए भी हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन YouTube वहां पे जो कमा रहा है उसका कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं आता है। लेकिन क्राउड वन में हम लोग, क्राउड वन का भी जो ग्लोबल प्रॉफिट है उससे भी प्रॉफिट शेयरिंग अर्न कर रहे हैं। मतलब हम लोग एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, जो कम्युनिटी हम लोगों के थ्रू बिल्ड हो रहा है उसके लिए तो इनकम कर ही रहे। ये कम्युनिटी क्राउड वन का कम्युनिटी है, एज वेल एज क्राउड वन दुनिया भर का जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में भी जो बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस को भी हमें आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। दैट्स द एडवांटेज ऑफ दिस बिजनेस। अब इस बिजनेस को कैसे करें? सर पर्सनली एक बात बताऊं, बिजनेस को सबसे पहले ना
भागिए मत लोग पकड़ने के लिए। मैं 10 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी मैं आपको इस बिजनेस में लाऊंगा। मैं पर्सनली एक सजेस्ट करूंगा, गेट सक्सेस बाय लर्निंग। इस बिजनेस को ना सीख के सक्सेस लीजिए, क्योंकि इट्स अ लाइफ टाइम बिजनेस। ये क्विक रिच स्कीम नहीं है कि आप 2, 3, 4 महीने या 5 महीना कर लीजिए, उसके बाद फिर दूसरा कंपनी में निकल जाइए। ये ऐसा स्कीम नहीं है, इट्स अ प्रोजेक्ट। ये एक छोटा सा पेड़, हम लोग चारा जो बोलते हैं, पेड़ है। उस चारा को आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मिट्टी, पानी, जल, धूप सब कुछ देना पड़ेगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये आपको लाइफ टाइम इनकम देगा। और ये मिट्टी, पानी, ये सब कुछ क्या है जानते हैं सर? ये है लर्निंग। अगर आप ये सब कुछ नहीं दिए और पेड़, छोटा सा पेड़ को अगर आप किसी चीज से घेर के नहीं रखे तो क्या होगा सर? बकरी आएगा, गांव आएगा और वो क्या करेगा? खा के निकल जाएगा। बेसिकली हम लोग एडुकेशन नहीं ले रहे, तो हमें क्या हुआ है, इस बिजनेस को जब हम लोग किसी को बोल रहे, वो लोग हमें ऐसा बोल देते, अरे अरे छोड़ भाई, ये सब बिजनेस के बारे में मत बता, हमको मालूम है। अरे यार तुम कर लो ना, तुम करके दिखा दो, हम कर लेंगे। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, हम लोग उसको कन्विंस करने में चले जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं दिखा पा रहे। बिकॉज मैं खुद अपॉर्चुनिटी नहीं समझाऊं कि क्राउड वन दुनिया का नंबर वन अपॉर्चुनिटी। जब तक मैं नहीं समझूंगा ना, आप किसी के पास भी जाओ वो भी नहीं समझेगा। आप उसको क्या बता रहे हो? आप उसको बता रहे हो, अरे क्राउड वन कर लो, मैंने जानता हूँ अंशुमन सर को, इतना करोड़ कमाया। मैं जानता हूँ जितने भी डायरेक्टर साइड है, सुमन दादा है, जुबली सर है, शांतनुदा है, बहुत सारे लीड डायरेक्टर्स है हमारे कोलकाता से भी है। तो ये लोगों ने इतना इतना कर लिया 2 साल में, हम भी कर लेंगे क्राउड वन में। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसा बात बोल के कोई नहीं आएगा आपके साथ बिजनेस करने। अब बेसिक जगह को समझाओ, टाइम, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी को समझाओ और उसको बोलो ये बेनिफिट है क्राउड वन। वो गांव का हो, शहर का हो, कहीं पे भी हो, जब उसको ये पता चलेगा कि ये फ्यूचर होने वाला है और इस फ्यूचर का ग्लोबल प्रॉफिट का रेवेन्यू मुझे आगे मिलने वाला है या मिल रहा है, देन वो बिलीव करेगा प्रोजेक्ट के ऊपर। अदरवाइज वो क्या सोचेगा, पिछले 20 साल में जितना कंपनी आया और लोगों को धोखा देके चला गया, ये क्राउडोन वैसे ही एक धोखेबाज कंपनी है। क्यों? क्योंकि आपका अप्रोच ही ऐसा है। सर 2 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया 2 साल में कमा लिया, यही प्रॉब्लम है। और हम लोग वो इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते। हम लोग क्या करते हैं सर, मैं कहानी बताऊं, रॉन्ग नंबर डायल करते हैं। पीके मूवी आप सभी ने देखा है। पीके मूवी में क्या था सर? रॉन्ग नंबर डायल हो रहा था, जिसके कारण सब कुछ रॉन्ग हो रहा था। तो हम लोग लोगों को जो अप्रोच करते हैं, क्या बोलते हैं, करोड़ों का बिजनेस आ गया, लाइफ चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिस कॉल और रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर डायल करना बंद कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। आप किसी भी लोगों को अगर ये कॉन्सेप्ट प्रॉपरली समझा पाते हो तो 100% मैं आपको बता सकता हूँ, इस बिजनेस में आपके साथ कोई भी इंसान अपॉर्चुनिटी समझेगा और आएगा। वो आपके लिए नहीं आएगा, आप बार बार बोल रहे हो नहीं आएगा। वो जब समझेगा कि इस बिजनेस में उसका फायदा है, उसका फ्यूचर है, तो ही वो आएगा। और वो चीज आपको समझाना है कि इट्स अ अपॉर्चुनिटी, मेरे को मिला, ये देखो तुमको भी चाहिए क्या, तुम भी ले लो। सो जस्ट अ मिनट। हाँ, सो दोस्तों, अभी एक बेसिक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग, हम लोग हैं, हम लोग अपॉर्चुनिटी समझे, बिजनेस समझे, अ, फिर भी मैं पर्सनली एक बात बताता हूँ, समझते हैं, लेकिन हम लोग सब कुछ सुनते हैं लेकिन करते अपने मन मर्जी का। तो मैं पर्सनली आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप आपके हिसाब से चलना है तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। अगर आप एक्सट्रीम और एक्सट्रीम का जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से चलोगे तो आप तभी सक्सेस हो पाओगे। तो सुनने से कुछ फायदा नहीं होता यार, उस चीज को इम्प्लीमेंट या एक्शन में कन्वर्ट करने से फायदा होता है। अभी वो आप लोगों के सामने मैं बहुत कुछ बोला 1 घंटा या 40 मिनट के लिए, तो ये 40 मिनट आप सिर्फ सुने, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। आप इस वीडियो को और 100 बार देखिए और इसी चीज को प्रॉपर समझ के आप एक्शन करना चालू कीजिए, तब जाके आपका सक्सेस आएगा। अदरवाइज आप सिर्फ सुनते जाओगे और बोलते जाओगे कि मैं रोज जूम अटेंड करता हूँ लेकिन मेरा कुछ नहीं हो रहा है। सर जब एक्शन करोगे उस चीज के ऊपर, ऑब्वियसली आप रिजल्ट पाओगे। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक बार आप ऑस्ट्रेलिया में इंडिया टीम खेलने गए थे। तो उस समय क्या हुआ, मैं ऑस्ट्रेलियन उस बॉलर का नाम अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ।
तो शायद ब्रैड हॉज था, आई डोंट नो। तो सचिन तेंदुलकर को उन्होंने बोल्ड कर दिया था, स्पिनर था तो उन्होंने बोल्ड कर दिया था। और बोल्ड करने के बाद उन्होंने थोड़ा ऐसा कुछ एक्साइटमेंट किया था जो सचिन तेंदुलकर को खराब लग गया। तो रात को जब सचिन तेंदुलकर होटल में थे तो उन्होंने आके क्या किया, ब्रैड हॉज ने सचिन तेंदुलकर के पास आया, क्योंकि बहुत बड़ा क्रिकेटर है, गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है। तो उन्होंने बोला कि सर आप मेरे को इस बॉल में एक सिग्नेचर कर दीजिए, ऑटोग्राफ दे दीजिए, क्योंकि मैंने इस बॉल से आपको आउट किया था। तो सचिन तेंदुलकर ने क्या किया मालूम है, उस बॉल को लिए और उस बॉल में उन्होंने सिग्नेचर दिए एंड उन्होंने साथ में एक लाइन लिखे कि इट विल नेवर हैपन अगेन। सचिन तेंदुलकर ने लिखे थे इट विल नेवर हैपन अगेन, मतलब ये और कभी नहीं होगा, इन्होंने इस बॉल में लिख के दिए थे। उसके बाद सचिन तेंदुलकर और ब्रैड हॉज 10 से 15 बार फेस टू फेस किए, उन्होंने बॉल किया और सचिन तेंदुलकर ने बैट किए, लेकिन कभी भी सचिन तेंदुलकर को उन्होंने आउट नहीं कर पाए। बहुत कोशिश की लेकिन कभी भी वो सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर पाए। देखिए यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आता है कि उस दिन सचिन तेंदुलकर वो जो चीज लिख रहा था उसको उसके मेहनत पे बिलीव था, उसके काबिलियत पे नहीं। काबिलियत पे बिलीव होता तो एटीट्यूड आ जाता। उन्होंने उस दिन मेहनत पे बिलीव किया और उन्होंने वो लिख दिया, उन्होंने डिसीजन ले लिया कि मैं इसके पास कभी आउट नहीं होऊंगा। और उन्होंने क्या किया, बॉल को हैंड ओवर कर दिए। इतना बड़ा एक प्लेयर किसी प्लेयर को ऐसे ओपन चैलेंज करके दिया है कि ये कभी नहीं होने वाला। उसके बाद उस चीज को वो कभी आउट ना हो जाए उसके लिए एक बार सोचिए सचिन तेंदुलकर को आगे कितना प्रैक्टिस करना पड़ा, कितना एक्शन के ऊपर काम करना पड़ा कि फिर जाके वो कभी नहीं हुआ जिंदगी में। दोस्त, हम लोग डिसीजन तो ले लेते हैं लेकिन उसी डिसीजन पे कायम रह के एक्शन करने में भूल जाते हैं। इसीलिए जो सक्सेस होने वाले लोग हैं वो सक्सेस हो जाते हैं, और जो लोग सिर्फ डिसीजन लेके बैठे हुए हैं करूंगा करोगे क्राउडन में सक्सेस होंगे, हाँ होऊंगा सर एक दिन। कब? एक दिन हो जाऊंगा सर। एक्शन पे बिलीव नहीं करते, एक्शन नहीं करते, रिजल्ट नहीं निकलता है। बहुत सिंपल फंडा है। सो थैंक यू दोस्तों, आप सभी को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, गो फॉर द एक्शन। एडुकेशन लीजिए और उसी चीज के ऊपर एक्शन कीजिए। आई थिंक इट विल बी गिव यू सो मेनी रिजल्ट, क्योंकि हम सभी ने उसी चीज को फॉलो किया है। जो हम लोगों के सर अंशुमन साहब बोलते, शायद बोलते थे, निरंजन सर बोलते थे, उसी चीज को कर लेते। मतलब वो अगर बोलते तो कूद जा तो कूद जाते थे। और उसी चीज को फॉलो करने के कारण आज के डेट में जितने भी लोग को आप देख रहे हो यहाँ पे आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो कल से अगर इसी चीज को आप फॉलो करोगे यू विल बी 100% सक्सेसफुल। तो आप सभी को सक्सेस का एक मतलब क्या बोले अग्रिम अभिनंदन देते हुए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। एंड मैं सुमन दा को फिर बुलाना चाहूंगा। वेलकम सुमन दा। वेरी मच, थैंक यू।